यात्री जब आते हैं तो बड़े श्रद्धा पूर्वक वो पूछते हैं, कृपया हमारे पूर्वजों का नाम बताइए। ये इस तरह से है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है और ये परंपरा शुरू हुई है। भगवान राम आए थे यहाँ, जब ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज लोग भी आते थे, अभिलेख में वो भी साइन करते थे और वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। 5G वाले इस दौर में हम अपने 1, 2 या फिर 3 पीढ़ियों के बारे में ही जान पाते हैं। ऐसे में अगर आप महाकुंभ मार रहे हैं और आपको जानना हो कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे जो चौथी पीढ़ी के पूर्वज कौन थे, 5वें के कौन, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही स्थान हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य देवेंद्र त्रिपाठी जी, जिनसे हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 में। जी। एक बड़ा सवाल निकल के आया है कि अगर कोई मानव है और यदि वो अपनी पीढ़ी के बारे में जानना चाहता है कि उसके पूर्वज कौन थे, तो उसके क्या युक्ति हो सकते हैं, वो कैसे इस मेले में आकर के जान सकता है कि उसके पिता, दादा, परदादा कौन थे? इसके बारे में ज़रा हमको प्लीज़ बताएं। ये इस तरह से है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है और ये परंपरा शुरू हुई है। भगवान राम आए थे यहाँ जब लंका विजय करने के उपरांत, तो उन्होंने यहाँ दान देना चाहा जी। तो पहले तो चूँकि उनको ब्रह्म हत्या लगी थी, इसलिए कोई दान नहीं ले रहा था उनका जी। फिर तीर्थ पुरोहित लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग दान लीजिए, हमारा, हमको उद्धार करिए। तो उसमें से तीर्थ पुरोहित तैयार हुए तो उनसे दान लिए, उनका जो है कर्म कराए, उनका प्रायश्चित्त कराए। तो ये परंपरा तब से शुरू हुई जी। तो पहले प्राचीन काल में जब इतना ये नहीं होता था कि हम रिकॉर्ड जो है मेंटेन करें जी। हाँ, पहले लोग जो है खाली नाम पर, जिसका जिस तीर्थ पुरोहित के साथ संपर्क हो गया जी। वो उसी के साथ जुड़ गया। तो लोग आते हैं। अब ये करीब 150-200 साल से ये परंपरा शुरू हुई रिकॉर्ड बनाने की। जी जी जी। पहले तो लोग खाली नाम पे चले आते थे कि हमारा लोगों का तीर्थ पुरोहितों का जो इतिहास है जी। इसमें हमारा नाम निशान जी। ये हमारा प्रयाग में ये रहता है, तो हमारे नाम निशान से लोग हमारा नाम लेते हुए चले आते हैं जी। और आके अपना जो है यहाँ तीर्थ श्राद्ध है जी। अस्थि विसर्जन का कार्य है जी। अपने पितरों का पिंडदान, तो ये हम लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं। जी जी। तो सब तीर्थ पुरोहितों के प्रायः जिले बटे हुए हैं। जी जी। जो जिला जिस तीर्थ पुरोहित के संपर्क में है जी जी। उनके पास आपको वहाँ का रिकॉर्ड मिल जाएगा। किसी के पास 100 गांव हैं, किसी के पास 200 गांव हैं, किसी के पास 1000 गांव हैं। जी जी जी। अब हम लोगों के पास 2-4 हजार गांव हैं। जी 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 जी। तो हम लोग अपने यात्रियों का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। तो जब से ये हमारे पूर्वज शुरू किए रिकॉर्ड लिखना, उसको सेव करना, तो तब से ये चीज़ शुरू हुआ और हम लोग जो है उसको रखते हैं। तो तीर्थयात्री जब आते हैं तो बड़े श्रद्धा पूर्वक वो पूछते हैं, कृपया हमारे पूर्वजों का नाम बताइए। जी। तो हम लोग जो है जब उनको नाम बताते हैं तो उनकी एक श्रद्धा जो है वो जागृत होती है। जी जी। कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी आपसे संपर्क में है, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज पुराने से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो एक आत्मीयता हो जाती है। तो ये तीर्थ पुरोहित का और यजमान का ये संबंध बन जाता है। जी जी जी। राजा हर्षवर्धन के समय में वो आते थे तो यहाँ पर माघ मेले की व्यवस्था वो करते थे। बहुत थोड़े पैमाने पे मेला लगता था, चूँकि ये आध्यात्मिकता थी, मात्र श्रद्धालु लोग आते थे इसमें। तो उनको देख के वो एक आदर्श बने हर्षवर्धन, वो अपना यहाँ सब कुछ लुटा करके चले जाते थे दान करके। बिल्कुल, हम लोग विषयांतर न हुए, हम लोग फिर से विषय पे आते हैं। अगर हम थोड़ा विषयांतर अगर हो जाएंगे तो हम फिर से एक इसी क्रम में एक सवाल हमारा ये है कि
जैसे कि अब आप अगर आप 2-3 पीढ़ियों से खुद अभिलेख कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसमें हाँ। जुटे हुए हैं, जी। तो क्या अंग्रेजों के समय में कैसी व्यवस्था थी ये? क्या उनका भी अगर वो स्नान करने के लिए, क्योंकि उनके समय भी ये चीज़ें होती थी, अगर होती थी तो क्या व्यवस्थाएं होती थी, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। नहीं तो वो भी ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज लोग भी आते थे, अभिलेख में वो भी साइन करते थे और वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। जी आज भी तीर्थ पुरोहितों के पास उनके समय का वो जैसे हिज हाइनेस की पदवी देते थे जी बड़ों को, जमींदारों को, जी ऐसे ही वो तीर्थ पुरोहितों को भी वो सर्टिफिकेट टाइप का देते थे। अच्छा अच्छा। तो आज भी ये कुछ लोगों के पास ब्रिटिश पीरियड का हाँ। जो उनका, हमारे एक रिलेटिव है, हाँ हाँ उनके यहाँ उनका झंडा था, जी। वो ब्रिटिशर्स का झंडा था। अच्छा, हाँ आज भी मतलब हाँ, तो उनके यहाँ दस्तावेज वो पुराना उनके पास है। अच्छा है। बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा, अगर मिल जाएगा तो आपकी वजह से बहुत अच्छी बात होगी, ये कि तो दर्शक वो हमारे जो देख है, लेंगे। हाँ, तो उन्होंने उस पे जो है उनको लिख के सर्टिफिकेट दिया, वो तीर्थ पुरोहित थे। हम इसी क्रम में एक सवाल में ही और बढ़ते हैं, और ये सवाल है कि जैसे कि कोई भी मान लीजिए भारतीय नागरिक रहा हो और 50 सालों से विदेश में रह रहा हो, और अगर वो अपने यहाँ आता है और वो जानना चाहता है कि हमारे दादाजी परदादाजी कौन है, तो क्या वो जान सकता है? बिल्कुल जान सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया बताएं। उसके लिए उसको अपने क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, वो किस जिले का है, किस गांव का है, किस जात का है, तो उस तीर्थ पुरोहित को ढूंढ करके और फिर उसके पास रिकॉर्ड जो है उसको दिखवाना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी मिल जाएगा उसे? सब वो मिल जाएगा उसको। अधिकतम कितने पीढ़ी तक, ये आपसे लेकर के जितने भी दस्तावेजी अभिलेख का वो जमा करते हैं, हाँ। अधिकतम कितना पुराना तक लोग अपने, मानो अगर जो जानना चाहता है वो जान जाएगा, कितने पुराने तक, बस उसके बारे में बताएं। अधिकतम मतलब कि यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से शुरू हो गया जब से अभिलेख शुरू हुआ। अब आप समझ लीजिए कि अधिकतम कम से कम 7-8 पीढ़ी तक मिल सकता है। मिल सकता है आपके और बाकी आपके अन्य हाँ। सहयोगियों के द्वारा। हाँ। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कितने लोग प्रयागराज में वर्तमान में ये सब लेखीकरण करते हैं या किए हुए हैं, कितने पीढ़ियों से, उसके बारे में थोड़ा। प्रयागराज में हम लोगों की गणना हुई थी तो 1484 घर हम लोग थे। अच्छा, तीर्थ पुरोहित। जी जी। अब वर्तमान समय में कुछ कम भी हो गए हैं जी। कुछ लोगों ने ये काम छोड़ दिया, वो दूसरे सर्विस में आ गए, जॉब में आ गए, कहीं दूसरे उसमें आ गए, लेकिन फिर भी अभी 1000 से कम नहीं है। मतलब 1000 है। हाँ। अच्छा, जिनके पास ये सारे दस्तावेज मिल सकते हैं? सब, हाँ, सब दस्तावेज ये अपने क्षेत्र के, जहाँ जो जिस जिले का है, जिस प्रांत का है, उनके पास उसका वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मुझे कीमती वक्त दिया इसके बारे में बताने के लिए। अब हम उस ओर चलेंगे जो जहाँ से हम जानेंगे कि वो कौन से दस्तावेज है जो पुराने हैं, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें वहाँ ले चलिए और दिखाइए। प्रयागराज का तीर्थ पुरोहित आचार्य पंडित देवेंद्र त्रिपाठी, मेरे फर्म का नाम श्री बैजनाथ प्रसाद जमुना प्रसाद पंडा पीली कोठी वाले के नाम से हमारा फर्म चलता है, और हम मुख्य रूप से विदिशा जिले के पंडा हैं, और हमारे पास विदिशा जिले के संपूर्ण गांवों का रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, एक बार हम चाहेंगे कि आप दस्तावेज में कुछ हमें दिखाएं जिससे ये प्रमाणित हो कि वो तथ्य आपके पास मौजूद हो, और कितने पुराने हैं जिससे हम ये जान पाएं कि ये बहुत पुराना हो आपके पास। ये जैसे हमारे पास ये विदिशा जिले का, जी, ये गोखरिया गांव का, जी, ये एक नाई का रिकॉर्ड हमारे पास है। जी जी। ये संवत 1993 का है। संवत विक्रम संवत 1993। इस समय 2081 चल रहा है। जी जी जी। इतना पुराना ये नाम है। ये हीरालाल नाम का नाई था जी। उसके पिता का नाम राधेलाल था जी। ये उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। जी। इसी तरह से हमारे पास और पुराने भी, इससे भी पुराना रिकॉर्ड है। देखिए, ये 1970 1971 संवत
जी क्योंकि हम लोग संवत ही लिखते हैं। जी। अभी कौन सा संवत वर्तमान में चल रहा है? 2081। 81 चल रहा है। हाँ,